नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि क़ौमिही लियुबय्यिना लहुम फयुज़िल्लुल्लाहु मन यशा व यहदी मन यशा व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना अन अख़रिज क़ौमका मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातुन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। और हमने हर रसूल उसकी कौम ही की ज़बान में भेजा ताकि वो उन्हें साफ बताए। फिर अल्लाह गुमराह करता है जिसे चाहे और राह दिखाता है जिसे चाहे, और वही इज़्ज़त हिकमत वाला है। और बेशक हमने मूसा को अपनी निशानियां लेकर भेजा कि अपनी कौम को अंधेरों से उजाले में ला और उन्हें अल्लाह के दिन याद दिला। बेशक इसमें निशानियां हैं हर बड़े सब्र वाले शुक्रगुजार को। ये सूरह इब्राहिम की आयात हैं, पहले रुकू की। गुज़िश्ता बयान में अर्ज़ किया, अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। उसमें जिक्र था कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको अज़मत वाली किताब दी ताकि आप लोगों को अंधेरों से उजाले की तरफ ले आए, इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद, उस रास्ते की तरफ जो इज़्ज़त वाला खूबियों वाला है। कल जो तफसीर हुई, अल्लाहिल्लज़ी लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, और उस अल्लाह की तरफ कि उसी का है जो कुछ ज़मीन और जो आसमानों में है। वैलुल लिल काफिरीन मिन अज़ाबिन शदीद, और खराबी है काफिरों को एक बड़े अजाब से, सख्त अजाब से। अल्लज़ीन यस्तहिबूनल हयातिद दुनिया अलल आखिरा, जिन्हें दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में भली मालूम हुई। वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह से रोकते हैं। वयबगूनहा इवजा, और उसमें कजी चाहते हैं, टेढ़ापन उसमें चाहते हैं। उलाइका फी ज़लालिम बईद, ये दूर की गुमराही में पड़े हैं। कल की तफसीर इस पर थी। अब वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि क़ौमी, हमने हर रसूल जहां भेजा उन्हें उसी कौम की ज़बान में भेजा, उन्हें किताब उसी कौम की ज़बान में दी। ऐ लोगों, अव्वल से लेकर आखिर तक जितने अंबियाए किराम जलवाबार हुए, जिस कौम में वो आए, हमने उन्हें उसी कौम की इलाकाई ज़बान में उन्हें भेजा, और उन पे जो किताब उतारी वो किताब उसी कौम की ज़बान में हमने उतारी। जो वही इलाही अल्लाह ताला ने अंबियाए किराम पे की, ये आदम से लेकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया आए
उनकी जो अपनी ज़बान थी, अल्लाह ताला ने जो वही इलाही यानी किताब नाजिल फरमाई वो उस कौम की ज़बान में नाजिल फरमाई। तौरात इब्रानी ज़बान में, ज़बूर यूनानी में, इंजील सुरियानी ज़बान में, कुरान अरबी में। लियुबय्यिना, क्यों? ताकि वो पैगंबर उन्हें साफ बताए, सही बताए, साफ बताए। तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तिफाक है कि जिन अंबिया किराम को अल्लाह ताला ने दुनिया में मबूस फरमाया और जिस कौम में बनाया, उस कौम की जो इलाकाई अपनी मादरी ज़बान थी, अल्लाह ने उसी लहजा, उसी ज़बान में उन्हें अंबिया किराम को महारत दी। अगरचे उन नबियों को अल्लाह ताला ने दिगर बहुत सारी ज़बानों का भी इल्म अता फरमाया था, मगर खास कर अल्लाह ने जो किताब दी, जो शरीयत का बैज़ है, वो उसी कौम में जो ज़बान थी। तमाम अंबिया किराम, तमाम मुफस्सिरीन किराम का यही कौल, सिवा एक हज़रत सुफियान सूरी का कहीं कौल नकल है कि उन्होंने ये कहा कि तमाम किताबें जो अरबी में नाजिल हुई, फिर अंबिया किराम ने तर्जमा करके कौम की ज़बान में पेश किया। उस पर बहुत सारे उलमा ने पकड़ भी की और जो है किसी ने ये कहा कि ज़बान जो किताबी अल्लाह ने उतारी उनकी ज़बान अरबी थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस ज़बान, जिस कौम की जो ज़बान है, उसमें ट्रांसलेट करके बताया, जबकि ऐसा नहीं है। इससे बहुत सारे दिगर अकीदे में खराबी आएगी और बहुत सारे गलत नजरियात भी पैदा होंगे। और इसी तरह के बेशुमार बातें थी जिससे मुअतज़िला फ़िरका दुनिया में हुआ और अपने इन बुरे नजरियात की उसने तशहीर की, जिससे उनके अकायद इस कदर बिगड़े। जबकि सही यह है कि उन कौमों की जो ज़बान थी, अल्लाह ताला ने उस ज़बान में वो किताब उतारी। तो मशहूर है कि तौरात इब्रानी ज़बान में थी, ज़बूर यूनानी ज़बान में थी और इंजील सुरियानी ज़बान में थी। भले आज वो ज़बानें नहीं हैं, मगर जहाँ वो ज़बानें थी उस इलाके, उस वक्त में, तो वो किताबें अल्लाह ने उसी ज़बान में उतारी। लियुबय्यिना लहुम, ताकि वो पैगंबर उन्हें साफ बताए। क्यों? हर कौम की ज़बान में वही और नबूवत आने का मकसद एक ही था, ताकि वो नबी अपनी बिरादरी, अपनी कौम को अल्लाह ताला का वो कलाम खुलकर बयान फरमाए और कौम वाले भी, अहले ज़बान जो हैं वो भी अहले ज़बान होने की बिना पर उसको सही समझ ले, वरना मामला कुछ टेढ़ा हो, ज़बान कुछ हो और फिर उसका तर्जमा पेश किया जाए तो फिर उतना लुत्फ नहीं आता है कि वो उसी कौम की ज़बान अगर बोली जाए। तो अल्लाह ताला ने ये मंशा हिकमत था कि कोई ये न कह पाए कि हमको पता ही नहीं चला कि ज़बान अलग, किताब जो उतरी अंबिया पर वो अलग ज़बान में थी, हम अलग ज़बान बोलते थे, ताकि साफ बताए। लियुबय्यिना लहुम, कह लोगों देखो ये कानून है। इसीलिए अरबी में कुरान उतारा गया, इसलिए कि जिस इलाका, गर्चे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमगीर पैगंबर हैं और आपकी नबूवत, आपकी रिसालत आलमगीर है, मगर आप जिस खित्ते में जलवाबर हुए वो खित्ता अरब है और सारे ज़बानों में सबसे बेहतर ज़बान अरबी है। अगरचे आज माहौल के एतबार से, वरूद ज़माना के एतबार से अभी रोमन अंग्रेजी भी पीछे रह गए, आज चाइना आ गया, जिसे देखो चाइनीज सीखने की फिक्र में। अब अंग्रेजी जो इंटरनेशनल लैंग्वेज थी उससे निकल कर अब चाइनीज लैंग्वेज इंटरनेशनल हो रही है। अब अरबी में कुरान अल्लाह ताला ने उतारा और पीछे अल्लाह ने फरमाया अंज़लनाहु इलैका हुक्मन अरबिया, ए महबूब हमने आप पर अरबी फैसला उतारा ताकि आसानी रहे
और वो अहले ज़बान खास करके बात करें अरब की, तो वो तो अरबी थे, अपने आप को कहते ही अरबी थे कि अरबी इसका मतलब होता है बोलने वाला, और अपने मुकाबले में सबको अजमी कहते थे, यानी गूंगा। हमारी जबानों का उनके नजदीक कोई वैल्यूएशन था ही नहीं, इसलिए वो कहते थे गूंगा, अजमी। वो कहते थे ये जबानें नहीं हैं, और अपने आप को अरबी कहते थे। फसाहत, बलागत, कवानीन और कलाम पर इस कदर कादिर थे और कादिरुल कलाम थे कि समाज अरब, माशरे अरब में रहने वाला 8 साल का बच्चा भी अगर कोई वाकया देखता था तो अरबी की फसाहत और बलागत में पिरो कर फौरी तौर पर उस वाकये पे अशार बना देता था कि उन अशार में अरबी जबान के ऐसे कवायद होते थे, ऐसी फसाहत और बलागत उनके अंदर थी अपनी कौम, और इसी वजह से उन्हें नाज भी था कि हम अरबी हैं, नहनो अरबी, हम अरबी हैं, हमारे अलावा सब गूंगे, उनकी जबानों की कोई कायदे नहीं है, कवायद नहीं, ग्रामेटिक नहीं, और ना वो उनकी जबानें ग्रामेटिक लैंग्वेज है, अपना है समझाने के लिए बोल देते हैं, मगर हम अरबी हैं, हमारी जबान के कवायद हैं, और इस कदर कवायद हैं कि उन कवायद से कई एक कवायद और पैदा होते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान अरबी में उतारा, अंज़लनाहु इलैका हुक्मन अरबिय्या, ऐ महबूब हमने आप पर अरबी जबान का फैसला उतारा कि हुजूर खास कर जिस खित्ते में आए वो खित्ते अरब था और जबान अरबी थी, और उन्हें अपनी जबान पे बहुत बड़ा नाज भी था भाई। इसलिए मुफस्सिरीन कहते हैं कि सरकार की अरबी भी मौजज़ा था। अरबी की एक फसाहत और बलागत अपनी जगह, दूसरी जबान अपनी जगह भाई, अंग्रेजी हो, गुजराती हो, तमिल हो, मलयालम हो, वगैरह वगैरह, मगर अरबी, अरे ये तो जन्नती जबान है। मौत के बाद ही अरबी का सिलसिला शुरू हो जाता है। आप भले मरने वाला उसने अबजद हव्वज हूती अलिफ बा ये कुछ दुनिया में पढ़ा ना हो, मगर मोमिन है, मुसलमान होके गया है और कब्र में पहुंचा, फरिश्ता अरबी में कहता है मन रब्बो का, मा दीनों का, वमा कुन तकुल फी क़ियाद रजुल, आज मिशकात में ही बयान था। तो वो महरूम जवाब देता है रब्बी अल्लाह, दीनी अल इस्लाम, हादा हुवा अब्दुल्लाह व रसूलुहु। जो जबान जन्नत में बोली जाएगी वो जबान अरबी, रब जिस जबान से खिताब करता है वो जबान अरबी। और इसकी फजीलत है कि उलमाए किराम ने लिखा है कि खासकर अपने बच्चों को अरबी की तालीम दो, उसकी बरकतें हैं कि इसमें अल्लाह ने इतनी वसाअतें दी हैं, बरकतें दी हैं कि इसकी बरकत से और जबानें जो आपका बच्चा पढ़ेगा वो जबानें अरबी की बरकत से अल्लाह आसान कर देगा। जब कुरान का हिफ्ज हो जाता है तो उसकी जो लहजा है वो लहजा जब जबान पे आ जाता है पढ़ना, तो फिर वो बच्चा या वो जिसने हिफ्ज कुरान कर लिया फिर उसे दुनिया की किसी भी जबान बोलने के अंदर हिचकिचाहट नहीं होगी। उसका लहजा इस कदर मुतासिर और इस कदर बेहतर हो जाता है। तो कुरान अरबी में दीगर किताबें इब्रानी, यूनानी और इंजील सुरियानी में अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई लियुबय्यिना लहुम, ताकि वो पैगंबर व अंबिया किराम उन्हें साफ बताए, बस ये कानून पहुंचा दे। फयुज़िल्लुल्लाहु मन यशा व यहदी मन यशा, फिर आगे रब ताला की मंशा हिकमत है कि जिसे चाहे गुमराह करे और जिसे चाहे हिदायत दे। गुमराह करे यानी फिर अल्लाह ताला उसे खुला छोड़ दे, भटकता फिरे, या उसकी जिबिल्लत पैदाइश में अल्लाह ताला गुमराही पैदा कर दे, या उसको तौफीक ही न दे, गुमराही की तरफ भटकता रहे, भलाई पे आने का उसे कोई चांस ही न मिले, उसका दिल ही न चाहे भलाई की तरफ। ये सब सूरतें हैं। अल्लाह जब किसी को गुमराह करता है तो गुमराही का एक रास्ता नहीं होता है, तौफीक न मिलना भी गुमराही का रास्ता है। दरस हदीस में बयान आया था 2 दिन पहले कि बंदे के लिए गुनाह के मौक़े आसान हो जाते हैं और नेकियां मुश्किल हो जाती है, ये भी तौफीक न मिलना है।
गुनाह जब चाहे कर ले, गुनाह के रास्ते आसान हो जाते हैं, गुनाह के रास्ते आसान हो जाते हैं। ये तौफीक का न मिलना। और जिस पे अल्लाह करम करता है, बाबुल वसवसा जो पीछे गुजर चुका मिशकात शरीफ दरस हदीस में, उसमें एक बात आई थी, गुनाह की तो का मौका न मिलना ये अल्लाह की नेमत है। बंदा का नफ्स चाहता है गुनाह करे मगर मौका नहीं मिल रहा, ये मौका फराहम नहीं हो रहा है, ये भी तौफीक रब्बी है। तो हिदायत के कई एक रास्ते हैं और गुमराही के भी, और जिसको चाहे हिदायत देता है इस तरह के उसको शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत की मोहब्बत मिल जाए उस बंदे को, या इस तरह के उसका दिल भलाई की तरफ माइल हो जाए, या इस तरह के उसकी नफसानियत तो हर वक्त गुनाह तलाश करती रहे, मगर अल्लाह ताला उसको हर तरफ से गुनाह से रोके रखे, गुनाह से रोके रखे। और गुनाह से ये नफरत नहीं करता मगर गुनाह उससे नफरत करने लगे, गुनाह उससे नफरत करने लगे, ये तलाश करता रहे मगर गुनाह भागता रहे। ये भी तौफीक रब्बी है, अल्लाह की तौफीक है। या अल्लाह ताला ऐसी कैफियत पैदा कर देता है बंदे में, एक ऐसा मकाम देता है बंदे को कि मुआशरे में, समाज में अल्लाह ताला ने उसको ऐसा बनाया है कि बंदा अपने लिबास, अपने मर्तबा, अपना स्टेटस, अपने लिहाज से गुनाह से दूर भाग रहा है। मसलन आलिम है, खतीब है, इमाम है, पीर है, दाढ़ी वाला है, पहरा उसका पहराहन, वज़ाक़ता, हैयत क़ज़ाइया, चेहरा मोहरा इस्लामी है। अब अगर वो गुनाह करता है तो सोचता है अरे अगर मैंने ये सा कहा फुला साहब क्या कहेगा, मैं इमाम हूँ, अगर मैं भरी महफिल में ये गुनाह करूंगा ये क्या कहेंगे, मैं खतीब हूँ। तो फिर उसकी वज़ाक़ता अल्लाह ऐसी बनाता है कि उसका चेहरा, उसका लिबास, उसकी वज़ाक़ता, उसकी पर्सनालिटी, उसका स्टेटस खुद उसे गुनाह से बाज रखता है। ये भी तौफीक रब्बी है। बहुत सारे लोग इसीलिए गुनाह से बच जाते हैं। दाढ़ी है, अरे भाई ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, दाढ़ी वाला होकर ये करता है क्या नहीं? ये तौफीक रब्बी है कि ये सब रास्ते हिदायत के हैं। अल्लाह जैसे चाहे, जिस हैसियत से चाहे बंदे को हिदायत देता है, और जब चाहे हैसियत से चाहे गुमराह करे, दारिक कुफ्र में डाल दे, गुमराह कर दे, अकीदा बदल जाए, या ये कि वो जिस चीज को बेहतर समझ रहा है वो चीज ही उसके लिए गुमराही बन जाए। एक साहब थे, उन्होंने कानून, मुसलमान थे, कई मैगजीन में ये अखबार में या किसी महानामे में खबर छपी, ये वाकया लिखा था। इमाम थे, नमाज पढ़ाते थे, ठंडी का मौसम होता तो वुजू करने को दिल नहीं चाहता, तो कभी कभी माअज़ अल्लाह बगैर वुजू के नमाज पढ़ा देते। शुरू में डर लगता कहीं अजाब ना आ जाए, वईदें हैं, फिर आदत बन जाती है ना, कुछ नहीं हुआ। फिर दिमाग में वो ख्याल करता ईसाइयों का मजहब कितना अच्छा है, वहां वुजू और गुस्ल का कोई तस्वुर ही नहीं है, उनको अच्छा कहता, वहां वुजू और गुस्ल का कोई तस्वुर नहीं है। गुस्ल तो अभी भी किसी हैसियत से कहीं ना कहीं मिलेगा, वुजू तो खास इस उम्मत की निशानी है, जिसे तहारत कहा गया है, जिसे आधा ईमान कहा गया है, जिसे बरकतों का बाइस कहा गया है, और जिसे आधा गुस्ल कहा गया है। नजाफत, फिक्र बेहतर होती है वुजू से। वुजू से जो है बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, बंदे के अंदर कल्ब और उसकी फिक्र जो है वुजू की पारसाई से पाक रहती है, और बंदा जब तक हालत वुजू में रहता है कान्नहु फी इबादा, ऐसा है जैसे वो इबादत रब है। वुजू का जो कॉन्सेप्ट है, तसव्वुर है, ये उस उम्मत की खासियत है। और गुस्ल का तरीका दूसरे सारे मजहबों में आप डाल दें, गुस्ल का कोई तरीका नहीं है, पानी डाल लो हो गया, पानी डाल लो। इस्लाम एक ऐसा वाहिद मजहब है जिसने गुस्ल का भी एक नजाफत वाला तरीका बताया
कि नहीं नहीं ऐसे ही डालोगे पानी नहीं चलेगा, कानून को फॉलो करना पड़ेगा, उसके फराइज रखे गए, उसके वाजिबात रखे गए, उस वुजू के मुस्तहबात रखे गए, उसके मसनूनात सुन्नतें उसकी रखी गई, उसके मकरूहात भी रखे गए। इन सारे कवाइद को फॉलो करो, तुम्हारा गुस्ल बेहतर होगा, तो तुम्हारे जिस्म से गंदगियां दूर होगी। और जब बंदा हालत जनाबत से दूर यानी हालत तहारत में होता है, फिक्र बेहतर होती है, कल्ब बेहतर होता है, उसके आगे पीछे मलाइका का हुजूम होता है और वो बंदा एक नूरानियत, तकद्दुस और पवित्रता के माहौल में होता है। और जब जुनूबी होता है, गैर ताहिर, नापाक होता है, तो फिर बुरे ख्यालात आते हैं। नापाकी की हालत में उलमा फरमाते हैं कि सोता है तो बुरे ख्वाब भी आते हैं और जिन्नात और शयातीन उसके करीब आ जाते हैं। तो एक गुस्ल, एक वुजू, और वो तो ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह उससे उसको इबादत बना दिया गया। तो वो साहब फिर जरी हो गए, कहा कुछ नहीं हुआ, हम पढ़ा था किताब में कि ये होगा वो होगा, कुछ नहीं हुआ। फिर दिल में ख्याल आता, तो ईसाइयों का मजहब तो अच्छा है कि वहाँ गुस्ल और वजू का कोई तस्वुर ही नहीं, जैसे चाहे कहीं भी चले जाओ। नापाक कौम है और उन नापाकों के लिए नापाकी है, और जो तैयब हैं, ताहिर हैं, अल्लाह ने उनके लिए तहारत और पाकीज़गियां रखी है। अत्तय्यबातु लित्तय्यबीना वत्तय्यबूना लित्तय्यबात, पाक चीजें पाक लोगों के लिए, पाक लोग पाक चीजों के लिए। अल खबीसूना लिल खबीसात वल खबीसात वल अल खबीसूना लिल खबीसात वल खबीसात अल खबीसूना लिल खबीसात, और बुरी चीजें ये बुरे लोगों के लिए, वल खबीसूना लिल खबीसात, और बुरे लोग बुरी चीजों के लिए। यही है। अब अल्लाह ताला का करम है कि उसने हमें पाकी और तहारत अता फरमाई है। तो वहाँ ईसाइयों में ऐसी कोई चीज नहीं है, बस आप जैसे रहो, कोई कानून नहीं। उसके दिल में यह ख्याल आता कि कितना अच्छा है, ईसाइयों के यहाँ तो वुजू गुस्ल है ही नहीं, कभी भी कुछ भी करो। फिर आगे चलकर वो जनाबत की हालत में होता, वो नमाज पढ़ा देता। होते 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 वो ईसाई बन गया। ईसाई एक दिन कहीं सफर कर रहा था, किसी अच्छे आलिम दीन से मुलाकात हो गई, बातों पे बात चली, तो कहा बातें हैं सब, अजाब आएगा और तकलीफ आएगी, अजाब शदीद, कुछ नहीं हुआ। मैं ये सब गुनाह में मुलविस रहा, कुछ नहीं बदला, खाम बातें हैं। फिर मैंने सोचा कि फिर यहाँ कुछ बदला नहीं और बगैर वुजू गुस्ल के नमाजें होती रही, कुछ फर्क न पड़ा। सोचा तब चलो ईसाइयत को इख्तियार करो। मैं जो है ईसाई बन गया। वाली में दीन थे, कहा तू क्या समझता है कि ये जो वईदें आई हैं इन गुनाहों की, तो क्या यही मतलब है कि इन गुनाह की इर्तिकाब पर अजाब से बारिश की शक्ल में अजाब आए, आग बरसे? अरे इससे बड़ा अजाब क्या होगा कि अल्लाह ताला ने अपने पाक दिन का कलमा तेरे अंदर से निकाल के तुझे नसरानी बना दिया। ये भी तो अजाब है कि तुझे उस रब्बे करीम ने जो हर वक्त तौफीक देता है, तुझसे तौफीक के यज़दी खींच डाली अपने पाक कलमे, जिसके एक एक लफ्ज में अल्लाह ताला ने मोहब्बत और नजात की जमानत रखी है। अल्लाह ने वो तेरे सीने से निकाल के तुझे मजहब नसरानियत दे दिया। तौफीक का दिल से खींच लेना अजाब है, ये भी अजाब इलाही है। तो अजाब की कई और गुमराही की एक शक्ल नहीं होती है, कई शक्लें हैं। नमाज की तौफीक न मिलना, ये भी अल्लाह के अजाब को दावत देना है, ये भी गुमराही है। इबादत की तरफ, आमाल सालिया की तरफ दिल नहीं लगना, तौफीक रब्बी न मिलना, ये सब वो रास्ते हैं आहिस्ता आहिस्ता गुमराही की तरफ ले जाते हैं। और दिल न चाहते हुए भी नमाजों की तरफ, इबादत की तरफ, रब की नेमतों के शुक्र की तरफ, सब्र की तरफ, मस्जिदों की तरफ, सालिहीन की तरफ, औलिया की तरफ, कुरान की तिलावत की तरफ, हुजूर की मोहब्बत की तरफ जब लगा रहता है,
तो बंदा यकीन जान ले कि अल्लाह तौफीक दे रहा है। तो ये फयुदिल्लाहु मन यशा व यहदी मन यशा, अल्लाह जिसे चाहे गुमराह करे और जिसे चाहे हिदायत दे। वहुवल अजीजुल हकीम, वो इज्जत वाला, वो हिकमत वाला है, अजीज है, गालिब है। उससे कोई पूछने वाला नहीं है कि तूने इसको क्यों हिदायत दी, तूने इसे क्यों गुमराह किया। अजीज है, गालिब है, उसके सामने किसी का सवाल नहीं। अल हकीम, हिकमत वाला है, हिदायत देता है उसमें भी हिकमत है, गुमराह करता है उसमें भी हिकमतें हैं, उसमें भी हिकमतें हैं। अगर हिदायत देता है, हिकमत ये है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 उम्र के लिए दुआ कर रहे हैं, ये अल्लाह इन दोनों उम्र में से किसी एक को हिदायत दे दो तेरी हिकमत के मुताबिक, और मंशा इस्लाम के लिए जिनकी खिदमतें हो। अबू जहल का नाम भी उमर, फारूक आजम उमर बिन खत्ताब। हुजूर दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला एक को हिदायत देता है, उमर बिन खत्ताब। हिकमत है, जिसे चाहे हिदायत दे, उसकी हिदायत में हिकमतें हैं, और गुमराह करता है उसकी गुमराही में हिकमत है। इल्म देता है, इल्म में हिकमत है, नेमतें देता है, हिकमतें छीन लेता है, उसमें भी हिकमतें हैं। तो ये रब फरमाता है वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना नख़रिज कौमका मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। और मैंने कल के दर्स में बयान किया था कि सूरह इब्राहिम में क्या क्या मवाद आएंगे, क्या क्या मौजू अल्लाह ने बयान फरमाए हैं। और हमने बेशक मूसा को अपनी निशानियां देकर भेजा। अखरिज कौमका मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, ऐ मूसा अपनी कौम को अंधेरियों से उजाले की तरफ लाओ। व ज़क्किरुहुम बिअय्यामिल्लाह, और उन्हें अल्लाह के दिन याद दिलाओ, उन्हें ले आओ अंधेरों से उजाले की तरफ, रोशनी की तरफ, जुल्मात से। इससे कौन सा अंधेरा मुराद है कि मूसा से कहा गया कि ऐ मूसा इन्हें अंधेरे से उजाले की तरफ ले आओ, फिरौनियों को, बनी इस्राइल को। आखिर वो कौन सा अंधेरा था जिससे निकाल कर उस कौन से उजाले की तरफ ले जाने का अल्लाह ताला जिक्र करता है। तो फरमाया गया कि यहाँ अंधेरों से मुराद, जुल्मात से मुराद फिरौन का जुल्म है। फिरौन का जुल्म एक अंधेरा था। और नूर से मुराद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सोहबत, उनके कलाम और उनकी सोहबत में जो आफियत है, उजाला है वो। या ये जुल्मात से मुराद बेइल्मी और जहालत है, और नूर से मुराद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कलाम, आपकी बात, आपकी नसीहत, तौरात मुकद्दस की तालीम, वो रोशनी है कि ऐ मूसा अपनी कौम को इस बेइल्मी, इस जहालत से निकाल कर तौरात की तालीम और तौरात के मुकद्दस रोशनी की तरफ, उजाले की तरफ ले आ। या नूर से मुराद ईमान है और जुल्मात से मुराद कुफ्र है कि ऐ मूसा अपनी कौम को कुफ्र से निकाल कर, कुफ्र के जुल्मात, अंधेरों से निकाल कर ईमान के उजाले की तरफ ले आए। या जुल्मात, अंधेरे से मुराद फिरौन की बुरी मजलिसें हैं, जहां पर अयाशियां और बुरे मंसूबे, और जिसमें तरह तरह के जो है बुरे अंधेरियां जिसके अंदर थी, और तरह तरह की गुनाह जिसमें थे। और उजाले से मुराद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वो सोहबत, आपकी वो मजलिस, आपके वो वाज हैं। तो कहा गया ऐ मूसा इन बनी इस्राइल को फिरौन के वो अंधेरे, उसकी वो सोहबत, उसकी वो मजलिसें जिसमें गुनाहों के अंबार लगे हैं, आप तबलीग करें, तौरात का हुक्म सुनाएं, अल्लाह की वहदानियत बताएं, और उसे फिरौन की इन मजलिसों और गुनाहों के अंधेरों से निकाल कर अपनी नबूवत वाली मजलिसों में, उजाले में ले आए। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और ऐ मूसा अपनी कौम को अल्लाह के दिन याद दिलाओ, और उन्हें कहो ये सालों से फिरौन के चंगुल में रहकर गुलामी की आदी बन चुके हैं। गुलामी उनके दिमाग और उनके फिक्र गुलाम बन चुकी है। उन्हें से निकालो और इन्हें बताओ तुम कौन हो, तुम्हारे बाप दादा कौन थे।
जब बंदा, इसीलिए गुज़िश्ता दर्स में मैंने अर्ज किया था कुछ महीनों पहले, 40 साल तक बनी इसराइल को मैदान तीह में रखा गया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इन्हें लेकर चले थे कौम अमालका शाम की तरफ, फिलिस्तीन की तरफ, फिर कुछ कौम के लोगों ने कहा था कि हमें नहीं जाना है, लड़ना है, ऐ मूसा हमें फिर मिस्र जाने दो। तो फिर अल्लाह ताला की नाराजगी, उसका गजब नाजिल हुआ। पहले अंबिया के साथ, नबी के साथ आते हो, और जब कौम का तुम्हारा वास्ता पड़ा, तुम पे जिहाद फर्द हुआ और लड़ना है, अल्लाह ने हुक्म भी फरमाया, मुजदा भी दिया, लड़ो, तुम्हें सिर्फ जाना है, फतह मूसा की है तुम्हारी। मगर फिर भी कौम बुज़दिल थी, गुलामी की आदत पड़ी थी, वापस मिस्र जाना चाहती है। अल्लाह ने मकाम तीह में अजाब उतारा, 40 साल तक उसी जगह पड़े रहे। दौड़ते थे कि चलो मिस्र का रास्ता, फिरौन का कि जहां पर वो रहते थे ये सब लोग, वो रास्ता जाते, पूरा दिन चलते, रात चलते, फिर दूसरा दिन सवेरा होता, जहां चले थे वहीं होते। 40 साल तक मकाम तीह में रहे, इसलिए उसको मकाम तीह कहा गया। सरगर्दां, हमेशा चक्कर में रहे। उसकी वजह बहुत सारी वजूहात थी। एक तो ये कि यहाँ आकर मुकड़ गए, नबी मूसा के साथ, हजरत हारून के साथ यहाँ आए, मुकड़ गए, वापस जाना चाहते हो, बुज़दिल बन गए हो, एक ये भी थी। और ये जो आए थे हजरत मूसा के साथ, ये वो थे जिन्होंने जमानों तक फिरौन के दरबार में खिदमतें की थी, गुलामी उनके नस नस में थी, गुलामी उनके ब्लड में चली गई थी। अब उन्हें कहा गया कि 40 साल तक यहाँ रहो, ये पुराने मरेंगे, इसके बाद नई नस्ल आएगी, ये फजा मिलेगी, ये आलम मिलेगा। यहाँ फिरौन नहीं, फिरौनियों का तसव्वुर नहीं, फिरौन के कवायद नहीं, उसका कानून नहीं, कुछ नहीं, ये पुराने लोग जाएंगे। इस 40 साल के अरसे में नई नस्ल यहाँ परवान चढ़ेगी, फजा बेहतर होगी, अपनी जिंदगी, अपनी हयात, अपना कानून होगा। नतीजा क्या? अब जो नस्ल पैदा होगी वो गुलाम नहीं होगी, वो आजाद होगी, शाहीन होगी। अब जो है 40 साल तक रखा गया ताकि गुलामी का ये सिलसिला टूट जाए, गुलामी की ये जंजीर टूटे और नई नस्ल को गुलामी का गैन भी पता ना हो, और ये इस माहौल में परवान चढ़े कि जब से पैदा हुआ है तब से आजाद माहौल देखा। तो ये उन्हें बताया गया, इसे 40 साल तक मैदान तीह में रखा गया था। गुलामी ऐसी चीज है कि जब जब गुलामी का बंदा जब आदी बन जाता है ना, फिर वो भी नशा है, फिर अपने से कुछ करना नहीं चाहता, दूसरों के बलबोते पे जीना ही मकसद जिंदगी बना लेता, गुलामी ही उसकी फितरत बन जाया करती है। इसीलिए मुसलमान वो कौम है जिसको डॉक्टर इकबाल ने जगह जगह शाहीन कहा है। तेरा नशीमन नहीं कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों। दिल की आजादी शिकम शाही, दिल की आजादी सुल्तानी, शिकम सामान मौत, फैसला तेरे हाथों में, दिल ले ले या मौत। मुसलमान मुकाम है जो अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी के सिवा सबसे आजाद। अब कब तक इन चीजों में रहेंगे? तो मकाम तीह में नई नस्ल को जो परवान चढ़ाया गया, पता चलेगा माहौल अलग था। वो ना बाप खिदमत करता है, बेटा भी खिदमत करेगा, उसके बाद उसका बेटा भी खिदमत करेगा। क्या है कि हमारे बाप दादा हिंदुस्तान में सालों तक यही था, राजा रजवानों के जमाने में यही तो था। जब कोई तालीम की बात करता तो लोग कहते थे नहीं, ये निचली जात का आदमी, ये पढ़ेगा नहीं, ये लिखेगा नहीं, हम लिखेंगे। तो फिर जमानों से था, वो निचला है, वो चमार है, ये नहीं पढ़ेगा, ब्राह्मण का बेटा पढ़ेगा, यही सब था। फिर इल्म बढ़ा, तालीम बढ़ी, तसव्वुरात में पुख्तगी आई, ख्यालात बड़े हुए, फिक्र जब उम्दा हुई, तब लोगों ने एक मिशन चलाया। तालीम जहां बड़े जाति के लोग हासिल करेंगे वहां छोटे वाले भी करेंगे, तालीम की समानता सबके लिए बराबर रखी गई। और यही फलसफा इस्लाम ने पेश किया था, उतलुबिल इल्मा, इल्म हासिल करो, और सबके लिए वो उसका हुक्म है। तो ये गुलामी और मुसलमान तो वो है, इकबाल ने कहा था कि मुरव्वत हुस्न आलमगीर है मर्दाने गाजी का।
मुरव्वत हुस्न आलमगीर है मर्दाने गाजी का, यानी वो मुरव्वत मर्दाने गाजी की एक मुरव्वत और उसका जो अपना किरदार होता है वो बेमिसाल है। जगह कहा है खुदावंदा शिकायत है इलाही शिकायत है मुझे खुदावंदा ने मकतब से, इलाही शिकायत है मुझे खुदावंदा ने मकतब से, सबक शाही के बच्चों को दे रहा है खाकबाजी का। मुसलमान के लहू में है सलीका दिल नवाजी का, मुरव्वत हुस्न आलमगीर है मर्दाने गाजी का। तो अब यही है ज़क्किरुम बिअय्यामिल्लाह, ऐ मूसा इन्हें याद दिलाओ ये कौन है और इनके आबा व अजदाद में कैसे लोग गुजरे हैं और इन पे अल्लाह ने जो नेमतें उतारी हैं इन्हें बताओ कि तुम वो हो जिस पे अल्लाह ताला ने अपना खास करम उतारा, अब उसे भूल गए हो। ज़क्किरुम बिअय्यामिल्लाह, उन्हें अल्लाह के दिन याद दिलाओ। वो क्या थे? अल्लाह ने जिस जिस दिन में उन पे नेमतें उतारी, ये पहाड़ का कौम को पनाह देना, ये पहले पारे की तफसीर में सब पूरा वाकया गुजर चुका। मन्नो सलवा का उतरना, बादल का उन पे साया करना, वज़ल्लना अलैकुमुल गमामा वअंज़लना अलैकुम मन्ना व सलवा, और हमने तुम पर आसमान साइबान किया, साया किया और हमने मन्नो सलवा तुम पे उतारा, और तूर पर हाजिरी और कौम का वापस जिंदा हो जाना। 70 आदमी जो मर गए थे और जिन्होंने हजरत मूसा से कहा था, जब हजरत मूसा लेके गए थे अल्लाह के वही आ रहे थे, कौम ने कहा था हम कैसे माने कि वो अल्लाह है। क़ालू लन नुमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरा, ए मूसा हम तो रब को एलानिया ना देख लें तो नहीं माने। फिर उन पे तूर ऊपर हुआ, वो मरे, फिर अल्लाह ने उनको जिंदा किया और फिर जो है उनके लिए मकाम तीह में 40 साल रहे, मगर 40 साल में उनका कपड़ा मेला नहीं होता, उन्हें गुस्ल की हाजत ना होती। पत्थर पे जनाब मूसा पत्थर पे अपना असा मारते हैं, पानी का चश्मा जारी हो जाता है। ये सब क्या है? अल्लाह के दिन है, अल्लाह ताला ने नेमतें इन दिनों में उतारी थी। ऐ मूसा ज़क्किरुम बिअय्यामिल्लाह, उन्हें याद दिलाओ। इलाहा बताना तो मुश्किल है, मगर सालाना बनी इसराइल को जमा करो, इज्तिमा करो, बड़ा इज्तिमा लगाओ, महफिल सजाओ और उसमें वाज करो, तकरीर करो और लोगों को बताओ कि ऐ बनी इसराइल तुम कब तक फिरौन की गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहोगे। अल्लाह की नेमतें तो तुम पर बेशुमार है, उसकी हम्द करो, उसका करम देखो। अल्लाह ताला ने तुमको ऐ बनी इसराइल अंबिया किराम की नस्ल और असल बनाया, तुमको तमाम जानों पे अल्लाह ने फजीलत दी। वफ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, अल्लाह ने तुम्हें फजीलत और बरतरी अता फरमाई। शरीयत के नूर तरीक़त के अल्लाह ने फूल दिए, तुम्हारी नस्ल में अल्लाह ताला ने बादशाहतें रखी, तुमको अपने कलाम की वही सही पे तौरात जैसी मुक़द्दस किताब अता फरमाई। उसके बावजूद तुम नाफरमान हुए और तुमने रब तबारक व तआला की नाफरमानी में कोई कसर बाकी न रखी। ये देखो अल्लाह ताला ने तुम पे कितने करम की। आओ उस रब के नेमतों का शुक्र अदा करो, और रब का वादा है कि अल्लाह ताला तुम्हें इस शुक्र के बदले में नेमतें इतनी देगा कि फिर दुनिया तुम्हें आबाद, दुनिया तुम्हें याद करेगी। नतीजा यही कि आज भी जो लोग जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ईमान ले आए, कुरान में उनकी तारीफ है, उनके कसीदे पढ़े गए हैं, जिन्होंने जगह जगह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीम, तबलीग और तालीम तौरेत पर जिन्होंने लब्बैक कहा और हजरत मूसा के शाना बशाना रहे, यकीनन अल्लाह ताला ने उन्हें साहिबी मूसा जैसे मनसब पे फायद किया और उसे बनी इसराइल के औलिया में अल्लाह ने शामिल किया। ये अल्लाह ताला हजरत मूसा से कहता है ज़क्किरुम बिअय्यामिल्लाह, उन्हें अल्लाह की याद, अल्लाह के दिनों की याद दिलाओ। ये सबक भूल चुके हैं गुलामी के अंदर। ऐ मोहतरम मूसा उनको याद दिलाओ, तौरेत पढ़ कर सुनाओ, अजाब के वाक़िया बताओ कि उन्हें कहो अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया, अब बंदा तुम बनो। ऐ नस्लो, ऐ मोमिनो, ऐ काफिरो, उन पहली निशानियों में अंबिया किराम की तबलीगियों में
कौमों के अजाब, इबरत, उनकी मोहलतें, बचने संभलने के लिए बड़ी खुली वाज़ेह आयतें हैं। अल्लाह फरमाता है इन्न फी ज़ालिका आयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, बेशक उन अंबियाए किराम की कौमों पे नेमतें उतरी या अजाब उतरे। अजाब से पहले अल्लाह ने मोहलतें दी, फिर पकड़ा। ये सारे वाक़यात में अल्लाह फरमाता है निशानियां हैं हर बड़े सब्र वाले, हर बड़े शुक्रगुजार के लिए। सब्बार और शकूर कहते हैं हर सब्बार जो हर वक्त हर हालत में सब्र करे वो सब्बार, और शुक्र जो हर वक्त हर हालत में रब तबारक व तआला का शुक्र अदा करता रहे वो शकूर। मुफस्सिरीन फरमाते हैं हर सांस जो अंदर जाती है उसमें मोमिन शुक्र करता है, और जो सांस बाहर आती है वो मोमिन के सब्र की होती है, वो मोमिन के सब्र की होती है। हदीस पाक में आया है कि यकीन एक ऐसा दरख्त है, यकीन कामिल, यकीन एक ऐसा दरख्त है जिसका आधा बातिन यानी जड़े हैं, आधा जाहिर यानी शाखें हैं। बातिनी दरख्त सब्र मोमिन है, जाहिरी दरख्त शुक्र मोमिन है, और पूरे दरख्त का नाम ईमान है। पूरे दरख्त का नाम ईमान है। गोया सब्र भी आधा ईमान, शुक्र भी आधा ईमान, और कामिल मोमिन वो है जिसके यकीन का पूरा दरख्त सरसब्ज़ो शादाब, तरो ताजा और पूर बहार हो, तो यकीनन वो मोमिन सब्बार भी है, वो मोमिन शकूर भी है। तो ये सारी चीजें हैं, और इन्हीं के बिना पर उनसे ये सारी चीजें हुई, और इसमें उन लोगों को नसीहत भी थी और उनके लिए डराना भी। आगे है वो इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। अब आगे वो जिक्र आ रहा है। अल्लाह ने फरमाया जो नेमतें ज़क्किरू बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह की दिन याद दिला। वो नेमतें क्या थी जिन दिनों में अल्लाह ने नेमतें उतारी? वो एक तरह की नेमतें थी जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हज़रत मूसा के वसीले से अता फरमाई। जबकि फिरौन पूरी नस्ल को बर्बाद करना चाहता था, अल्लाह ताला ने उसमें आजमाइशें रखी थी, और अल्लाह ताला ने उसमें उन लोगों के लिए इम्तिहानात भी रखे थे, और कुछ लोगों के लिए वो अजाब भी था। आइंदा के दर्स की जो आयत है वो यही है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें याद दिला रहे हैं, और इसका मजमून पहले पारे में भी